टॉपिक है हमारा क्वालिटी गाइडलाइंस। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट से पहले जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसके लिए कल हमने देखे कुछ गुड एट्रीब्यूट्स देखे, गुड रिक्वायरमेंट्स के। ठीक है, अब कुछ गाइडलाइन है, उनको देख लेते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए कौन सी गाइडलाइन हमें चाहिए? A design should be modular, that is, the software should be logically partitioned into elements और subsystem। अब हम कह रहे हैं कि ऐसी डिज़ाइनिंग हम लोगों ने करनी है जो मॉड्यूलर बेस हो, मॉड्यूल बेस हो। ठीक है, कि हमने सारा सिस्टम एकदम से डिज़ाइन नहीं करते ना एज अ होल, उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसको मॉड्यूल तैयार करने हैं। मीन्स एक मॉड्यूल तैयार कर लिया, दूसरा तैयार कर लिया, तीसरा, इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है ताकि बनाने के लिए आसानी हो जाए। एक सारा इकट्ठा बना लेंगे तो कुछ चीज़ें स्किप हो जाएंगी, कुछ जो है वो याद नहीं रहेंगी, इस तरह से डिज़ाइन सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करनी है। ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर जो डिज़ाइनिंग करनी है ताकि सारा सिस्टम पार्ट्स के अंदर जो है कम्प्लीटली वहाँ पे डिफाइन कर दिया जाए, डिज़ाइन कर दिया जाए। सेकंड पॉइंट है, अ डिज़ाइन शुड कंटेन डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आर्किटेक्चर, इंटरफेस एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट मीन्स बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हो। ठीक है, वाज़े आपको पता चल रहा हो कि ये जो है इसके डाटा का पार्ट है, इसको डिज़ाइन है, यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर इस तरह से सेट किया हुआ है, यहाँ पे इसका इंटरफेस है, डाटा यहाँ से इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ में बिल्कुल क्लियरली जो है वहाँ पे डिज़ाइन करनी है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रखनी। A design should lead to data structure that are appropriate for the classes to be implemented and are drawn from recognized data pattern। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने अप्रोप्रिएट जो भी क्लासेस वगैरह यूज़ करनी है, जो भी पैटर्न्स वगैरह यूज़ करने हैं, उसके लिए जो है आप हम लोग क्या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो है हर चीज़ एक क्लियर पैटर्न के थ्रू हो, क्लियर हो बिल्कुल। ठीक है, अप्रोप्रिएट क्लासेस यूज़ करें कि इसके लिए कौन सी हमारी क्लास जो है बेटर है, इस इन क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप किस तरह से बेटर है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट और अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन उन सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि एक मैनेजमेंट सिस्टम का है, उसके लिए क्या डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है या क्या मॉड्यूल्स यूज़ करने हैं, वही आप किसी और के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जो एप्रोप्रिएट चीज़ें हैं, एप्रोप्रिएट हैं, उनको देख के जो है लगानी है वहाँ पे। ठीक है, सेट करनी है। असल में तो हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं ना, सिर्फ स्केचिंग कर रहे हैं। तो जो स्केच हमारे पास बना होगा, फिर उसी की बेस के ऊपर आगे जो इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर डिज़ाइन ठीक होगा तो उसी की बेस के ऊपर आगे इम्प्लीमेंटेशन ठीक होगी। अगर डिज़ाइन ही ठीक नहीं होगा तो फिर इम्प्लीमेंटेशन भी उसी की बेस पे ठीक नहीं होगी। A design should leads to components that exhibit independent functional characteristic। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि फंक्शनल इंडिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक। ठीक है, आपने इस तरह से डिज़ाइन नहीं बनाना जहाँ पे हर एक मॉड्यूल या हर एक क्लास दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट चीज़ों को रखना है, इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी को रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप जब उनको मॉड्यूल के अंदर डिवाइड करें या फिर वैसे उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो हर एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंडेंट हो, कि वो जो है वो काम करके अपना देगी, उसकी बेस के ऊपर नेक्स्ट होगा। तो डाटा की, क्लासेस की या फिर प्लेटफॉर्म की, टेक्नोलॉजी की, इन चीज़ों की इंडिपेंडेंसी देखनी होती है। ठीक है, ताकि ये जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, अ डिज़ाइन शुड लीड्स टू इंटरफेस दैट रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ कनेक्शंस बिटवीन कंपोनेंट्स एंड विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब वो कहते हैं कि ऐसा इंटरफेस आप लोगों ने डिज़ाइन करना है। इंटरफेस क्या है? जहाँ से आपका सिस्टम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक कर रहा है, जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर्स के साथ लिंक कर रहे हैं या फिर किसी साइट के साथ लिंक करते हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक करते हैं किसके थ्रू? इंटरफेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, या फिर सिस्टम के अंदर के कनेक्शन है, अंदर क्लासेस के दरमियान कम्युनिकेशन है, जो कनेक्शन है वो, उनके दरमियान जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो। ठीक है, बड़ा एम्बिगुअस, बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का आपने उनके दरमियान कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करने। तो ऐसा इंटरफेस हो जिसके थ्रू जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर सिस्टम की इंटरनल कंपोनेंट्स के दरमियान कनेक्टिविटी जो है वो आसान हो। ठीक है, a design should be represented using a notation or symbols that effectively communicates its meaning। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिज़ाइन करते हुए ऐसे सिंबल्स, ऐसी नोटेशंस या फिर ऐसे सिंबल्स आप लोग यूज़ करें जिनसे जो है समझ आ जाए कि इससे क्या चीज़ रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, ये ना हो कि वहाँ पे एंटिटी को शो करने के लिए प्रोसेस का सिंबल लगाया हो, डाटा फ्लो की जगह जो है वो डाटा स्टोर का लगाया हो। ठीक है, तो जो अप्रोप्रिएट सिंबल वहाँ पे बनता है जिस चीज़ के अकॉर्डिंग, वही वाला वहाँ पे लगाया जाए। ठीक है,
ताकि इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स इट्स मीनिंग, मीन्स कि जो उस सिंबल का मीनिंग है एक्चुअल में वही जो आगे से अंडरस्टूड हो कि ये चीज़ यहाँ पे जो है वो बनाई जा रही है या दिखाई जा रही है, ठीक है। इसीलिए कल हम लोगों ने एक यूएमएल पढ़ी जिसके अंदर किया कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड नोटेशन सबके लिए कर दी है कि लैंग्वेज जो मर्जी आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगाएं, इस नोटेशन का ये मतलब है, इस नोटेशन का ये मतलब है, ठीक है। तो उससे फिर क्या है, सबको पता है कि प्रोसेस के लिए ये यूज हो रहा है, एंटिटी के लिए ये यूज हो रहा है, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कि डिजाइन करते हुए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम लोग माइंड में रखने चाहिए या हमें पता होना चाहिए, वो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एब्स्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, पैटर्न वगैरह वगैरह, इन सबको वन बाय वन आगे हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन Abstraction permits one to concentrate on a problem at some level of abstraction without regards to low level detail. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हम कहते हैं इसकी एब्स्ट्रैक्ट लिख दो, प्रोजेक्ट ही एब्स्ट्रैक्ट लिख दो। उसका मतलब होता है कि सारी डिटेल के अंदर नहीं जाना, सिर्फ जो आपका प्रोजेक्ट है या जो उसकी डिटेल है उसका सिर्फ एक विद इन अ पैराग्राफ और विद इन अ फ्यू लाइन जो है उसको डिस्क्राइब कर दिया जाए, उसको बता दीजिए। तो एब्स्ट्रैक्शन होता है हाई लेवल के ऊपर, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में मोटा-मोटा बता देना, उसका यही मतलब होता है कि हम उसकी एब्स्ट्रैक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल वर्ड्स मैंने यूज़ किए लेकिन इससे आपको समझ आ जाएँगी। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि इससे हम प्रॉब्लम की डिटेल में नहीं जाते, ठीक है, लो लेवल डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना। सिर्फ क्या है, सम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो बता देना है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है या हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मतलब उसके बारे में सिर्फ पता हो। एक दफ़ा दोबारा इसको पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। एब्स्ट्रैक्शन परमिट्स अलाउ करती है वन टू कंसंट्रेट ऑन अ प्रॉब्लम एट सम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मीन्स लो लेवल डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। सिर्फ उसको जो है वो हाई लेवल कंपोनेंट्स उसके देखने हैं विदाउट रिगार्ड्स टू लो लेवल डिटेल, ठीक है। लो लेवल डिटेल में नहीं जाना, हाई लेवल पे रह के सिर्फ उस प्रॉब्लम को जो अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब एब्स्ट्रैक्शन पता होनी चाहिए। डिजाइनिंग करते हुए कि एब्स्ट्रैक्शन अगर कहा जाए तो उसको क्या मतलब है कि हमने सिर्फ जो है वो एक बिग पिक्चर जो है वो बतानी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। आर्किटेक्चर, अच्छा, अब डिज़ाइन करते हुए आर्किटेक्चर का क्या मतलब होगा, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आर्किटेक्चर यही होता है, हमारे सिस्टम को क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रहा होता है कि हमारे सिस्टम का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, क्या चीज़ किसके साथ जाके किस तरह से लिंक करेगी, दूसरा मॉड्यूल उसके साथ किस तरह से लिंक करेगा, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे उनके दरमियान कम्युनिकेट हो रहा है, तो ये सारा क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है हमारे सिस्टम का, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर की 2 डेफिनेशन यहाँ पे हैं। डेफिनेशन क्या है, इनकी थोड़ी-सी डिटेल है, इनमें से जो मर्ज़ी आप कर लें, हम इनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। The overall structure of the software and the way in which that structure provide conceptual integrity for a system, ठीक है। एक ये है कि ये क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर की, हमारे सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड द वे इन विच दैट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल इंटेग्रिटी फॉर द सिस्टम, ठीक है। और स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या है, आपके सिस्टम की इंटेग्रिटी दिखाई जा रही है, ठीक है। आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स किस तरह से अंदर जो है कनेक्टेड है, वो जो है डाटा जो किस तरह से ट्रू डाटा जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इंटेग्रिटी मीन्स कि ट्रू डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर दफ़ा जो है वो सेम लेवल की इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहे हैं, कोई उनके दरमियान एम्बिग्यूटी वगैरह नहीं है, ठीक है। सेकंड है, आर्किटेक्चर इज द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स, कंपोनेंट और मॉड्यूल्स, द मैनर इन विच दीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा दैट आर यूज्ड बाय द कंपोनेंट, ठीक है। ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि आर्किटेक्चर क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है या फिर हमारे प्रोग्राम, हमारे कंपोनेंट्स, हमारे मॉड्यूल की एक ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, ठीक है। जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे ये कंपोनेंट्स किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इनमें से जो मर्ज़ी कर लें, ये ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या मतलब है कि हम अपने सिस्टम को ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर को शो करना है। थर्ड है पैटर्न। पैटर्न्स क्या कहते हैं, अ डिज़ाइन पैटर्न डिस्क्राइब अ डिज़ाइन स्ट्रक्चर that solve a particular design problem within a specific context and the way in which the pattern is applied and used, ठीक है। पैटर्न की डेफिनेशन 2-3 लेक्चर पहले भी मैंने आपको बताई थी कि पैटर्न क्या होता है,
हम कोई काम कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्टेक्स्ट जो है ये देख के बताया जाता है। मतलब हम किस फेज़ के अंदर हमें वो प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम और उसका साथ में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, ये होता है पैटर्न, ठीक है? कि हमें एनालिसिस फेज़ के अंदर प्रॉब्लम आई है तो किस तरह की प्रॉब्लम होगी वहाँ पे उस तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। डिज़ाइनिंग फेज़ के अंदर प्रॉब्लम आई है तो वहाँ पे डिज़ाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो पैटर्न क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्टेक्स्ट हमें जो है बताया जाता है, ठीक है? कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये हमारे पास पैटर्न होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट तरह के पैटर्न जो है फेज पैटर्न है, उसके अलावा 3-4 किस्म के आपको पीछे पढ़ाए थे, वो सारे पैटर्न जो है देखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन, ठीक है, सेपरेट होना ऑफ कंसर्न। इसका क्या मतलब है कि सारी चीज़ों को एज़ अ होल इकट्ठा नहीं कर लेना, ठीक है? जो-जो आपके कंसर्न की चीज़ें हैं, जो-जो मॉड्यूल हैं, उनको सेपरेट-सेपरेट करना है, सबको कंबाइन नहीं कर देना, ठीक है? एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी मोर ईज़िली हैंडल्ड। कोई भी मुश्किल तरीन आपका प्रोजेक्ट है, उसको हम बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू पीसेस, ठीक है? अगर जो है उसको पीसेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली एक हमने यहाँ पे जो इसकी पहला पॉइंट पढ़ा है, वो क्या था हमारे पास मॉड्यूलर अप्रोच। तो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है? कि सिस्टम को अगर मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, तो बड़े ईज़िली हैंडल हो जाते हैं, ठीक है? बजाय इसके कि ओवरऑल सारे सिस्टम को हम हैंडल करने लगे तो कोई भी चीज़ सही तरह से नहीं होती है। तो इसके नाम से क्या है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अपने कंसर्न के जो मॉड्यूल्स हैं उनको सेपरेट-सेपरेट रखना, ठीक है? सारी चीज़ों को इकट्ठा ना करना ताकि आसानी से हैंडल हो जाए। मॉड्युलैरिटी, ये भी सेम वही वाली है, ठीक है? मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच। मॉड्युलैरिटी क्या है? सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अ प्रोग्राम टू बी इंटेलेक्चुअली मैनेजेबल, ठीक है? एक सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर मीन्स एक सिंगल मॉड्यूल, एक सिंगल थोड़ा-सा पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें अगर हम प्रोग्राम को, तो वो क्या है, हम बड़ा ईज़िली मैनेजेबल है हमारे लिए, ठीक है? हम उसको जो है आसानी से मैनेज कर लेते हैं, बजाय इसके कि पूरा सिस्टम इकट्ठा हो। जो पहले मॉड्यूल बेस्ड बात की थी, वही वाली बात है यहाँ पे, ठीक है? सिंगल मॉड्यूल और एट्रीब्यूट कैन बी ईज़िली मैनेजेबल, तो वो आसानी से जो है मैनेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, ये सारी हेडिंग्स जो हैं ये अपने नाम से शो कर रही हैं कि इनके अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। इन्फॉर्मेशन को हमने हाइड कर लेना है, ठीक है? द वे ऑफ हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल, ठीक है? जो अननेसेसरी डिटेल है, जिस डिटेल की हमें ज़रूरत ही नहीं है या हमारे यूज़र को ज़रूरत ही नहीं है, वो उन्हें दिखाने की भी फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उनको सिर्फ़ वो चीज़ें दिखाएँ जो उनको रिक्वायर्ड है। अब आप कोई सॉफ्टवेयर बना के दे देती हैं, तो वहाँ पे कस्टमर को क्या है, सिस्टम के अंदर हम जो मर्ज़ी कोडिंग करें, जिस तरह से मर्ज़ी लगाएँ, उसको बस ये चाहिए कि मैं ये क्लिक करूँ और मेरे क्लिक के ऊपर ये काम होना चाहिए। तो उसको फिर अंदर की डिटेल दिखाने का क्या मतलब है? कोई नहीं, ठीक है? तो इस वज़ह से वो वाली इन्फॉर्मेशन जो कि अननेसेसरी है उसको हाइड कर लिया जाता है। Module should be specified and designed so that information, algorithm or data contained within a module is inaccessible to the other module that have no need for such information, ठीक है? तो वो कह रहे हैं सिस्टम के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, जिस मॉड्यूल को जो सी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको सिर्फ वही वाली शो करवाएं, उसको बाकी वाली इन्फॉर्मेशन शो करवाने की या फिर उसको दूसरी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो वो जब हम एक्स्ट्रा की ज़्यादा दे देते हैं एक्सेस वगैरह, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हाइड ही रखें। फंक्शनल इंडिपेंडेंस, ठीक है? फंक्शनल मीन्स जो फंक्शनैलिटी है सिस्टम की, इंडिपेंडेंस उनको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो पहली वाली गाइडलाइन वाली ये चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन करने हैं कि वो एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि वो एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और सारे के सारे जो हैं वो एक-दूसरे के वेट में बैठ जाएँ। तो फंक्शनली इन चीज़ों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अचीव्ड बाय डेवलपिंग मॉड्यूल विद सिंगल माइंडेड फंक्शन एंड लो कपलिंग, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि सिंगल माइंडेड
मीन्स एक जो चीज़ है उसको वहीं तक लिमिटेड रखें, उसको दूसरे तक जो है वो एक्सेस ना दें या फिर दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट ना हो वो, ठीक है? डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं देनी। एंड लो कपलिंग और 2 टर्म हमारे पास यूज़ होती हैं, एक है कोहेजन और एक है कपलिंग। इन दोनों का आपको मैं बता देती हूँ। कपलिंग क्या होती है? जब आपके सिस्टम के अंदर 2 और मोर मॉड्यूल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है? वो होती है कपलिंग, कपल बन गया, ठीक है? तो कपलिंग होती है अमंग मोर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अमंग मोर, इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स के दरमियान ये कम्युनिकेशन होता है। ठीक है? ये इंटरेक्शन होती है। कोहेजन होती है विद इन अ वन, सिर्फ़ एक ही मॉड्यूल के अंदर, एक मॉड्यूल है उसका अपने मॉड्यूल के अंदर की जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं के साथ इंटरेक्शन है, किसी दूसरे मॉड्यूल के साथ नहीं है, ठीक है? तो कोहेजन और कपलिंग ये 2 यहाँ पे टर्म्स यूज़ होती हैं, तो उन्होंने कहा है कि लो कपलिंग रखें। लो कपलिंग मीन्स कि मॉड्यूल्स का एक दूसरे के साथ जो है डिपेंडेंसी कम रखें या उनके आपस में कम्युनिकेशन को कम रखें, ठीक है? मॉड्यूल सिर्फ़ अपने जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं उनके साथ मोस्टली कम्युनिकेट करे। तो एक अच्छा जो डिज़ाइन हमारा बनता है उसमें हम कहते हैं कि दोनों चीज़ें बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन लो कपलिंग होनी चाहिए और हाई कोहेजन होनी चाहिए, ठीक है? तो फिर वो बेस्ट होता है हमारे पास डिज़ाइन डिपेंडेंसी के लिहाज से। रिफाइनमेंट, अ प्रोसेस ऑफ इलैबोरेशन ऑफ डिटेल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, अब रिफाइनमेंट क्या है? अच्छा, रिफाइनमेंट रिवर्स है एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है? एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या हम कह रहे थे कि हमने डिटेल में नहीं जाना, हमने सिर्फ़ उसके मेन कंपोनेंट्स, मेन पॉइंट्स की बात करनी है। रिफाइनमेंट क्या है? उसको इन डिटेल डिस्क्राइब करना है हमने, ठीक है? इलैबोरेट करना है उसकी डिटेल को, ठीक है? तो ये क्या रिफाइनमेंट और एब्स्ट्रैक्शन एक दूसरे क्या है? इनवर्स में है। स्टेप वाइज़ रिफाइनमेंट इज़ अ टॉप डाउन डिज़ाइन स्ट्रैटेजी। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इज अ टॉप डाउन डिजाइन स्ट्रेटेजी, ठीक है? अब स्टेप वाइज रिफाइनमेंट वो कह रहे हैं टॉप डाउन स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या है टॉप से स्टार्ट करते हैं और डाउनवर्ड हम लोग आते रहते हैं, ठीक है? उससे क्या है कि थोड़ी डिटेल से स्टार्ट करते हैं और उसकी डीप के अंदर आते रहते हैं, मोर डिटेल के अंदर आते रहते हैं, टॉप से डाउनवर्ड, ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजी है रिफाइनमेंट के लिए, जहाँ पे आप जो है सिस्टम की डिटेल के अंदर आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट आर कंप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाई लेवल कंपोनेंट से बताने हैं और रिफाइनमेंट मीन्स कि उसको मोर डिटेल के अंदर हमने बताना है, ठीक है? एस्पेक्ट्स, अब एस्पेक्ट्स क्या है? एन एस्पेक्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रॉस कटिंग कंसर्न, ठीक है? एक टर्म है क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग का मतलब है कि अगर आपके पास 2 कंपोनेंट हैं या फिर 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, ए बी, यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कंसीडर 2 रिक्वायरमेंट्स ए एंड बी, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास ए एंड बी। रिक्वायरमेंट ए क्रॉस कट रिक्वायरमेंट बी इफ a software refinement has been chosen in which B cannot be satisfied without taking A into account. अब यहाँ पे एस्पेक्ट हम कहते हैं कि हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट है, इनके दरमियान क्रॉस कट कब है कि तब तक हमारी रिक्वायरमेंट बी जो है सेटिस्फाई नहीं हो सकती जब तक ए को भी साथ में कंसीडर ना किया जाए, ठीक है? तो मतलब ये है कि अगर 2 चीज़ें हैं तो उनमें से एक कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती, सैटिस्फाइड नहीं हो सकती जब तक सेकंड वाली को साथ ना मिलाया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे यही है इफ अ सॉफ्टवेयर रिफाइनमेंट हैज़ बीन चूज़न, अगर हम रिफाइनमेंट कर रहे हैं, मोर डिटेल के अंदर जा रहे हैं, इन व्हिच बी कैन नॉट बी सैटिस्फाइड, सेकंड वाली रिक्वायरमेंट आपकी सैटिस्फाइड नहीं हो सकती विदाउट टेकिंग ए इनटू अकाउंट, जब तक ए वाली को आप साथ में कंसीडर नहीं करेंगे, ए वाली को जो है साथ कंसर्न नहीं करेंगे, तब तक जो है बी वाली भी नहीं होगी, ठीक है? नेक्स्ट इसके है पॉइंट रीफैक्टरिंग। रीफैक्टरिंग क्या है? रीफैक्टरिंग को रीस्ट्रक्चरिंग भी कह सकते हैं या फिर रीअरेंजिंग भी कह सकते हैं, रीअलाइनमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है? कोड की। रीफैक्टरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ऐसी टर्म है जिसके अंदर हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर का आप लोग इंटरनल डिटेल जो है, इंटरनल बिहेवियर जो है, उसको चेंज किए बगैर उसका बाहर का स्ट्रक्चर वगैरह जो है उसको हम मॉडिफाई कर लें, उसको चेंज कर लें, लेकिन जो इंटरनल की डिटेल है उसको हमने जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम लोग चेंज कर सकते हैं सो दैट द फंक्शनैलिटी इज नॉट चेंज, उसकी इंटरनल जो फंक्शनैलिटी है
वो चेंज नहीं करनी, लेकिन आप प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, इज़ कॉल्ड अ रिफैक्टरिंग, ठीक है? रिफैक्टर करना, उसको फैक्टराइज़ेशन उसकी दोबारा करना, उसका स्ट्रक्चर आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की फंक्शनैलिटी को जो है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? तो इसको रिफैक्टरिंग कहते हैं।